इस रानी जिसने गाली कुमारी दिया उसके ऑफिशियल लिए जो हम ये ब्लॉग कहना चैनल चाहते है हैं, दे रहे हो तो उनकी अपनी बिटिया को चैनल गाली दे पर रही हो। इस रानी कुमारी ऑफिशियल जो ब्लॉग चैनल है उनकी चैनल पर 3 स्ट्राइक आ चुकी हैं, जो कि अब उन्होंने दूसरी चैनल बना ली है। क्या सच में जो शिवानी कुमारी हैं उन्होंने स्ट्राइक देकर सही किया? क्या रानी कुमारी की कौन सी ऐसी गलती थी जिसकी वजह से शिवानी ने एक नहीं बल्कि 3 स्ट्राइक दी हैं, और 3 स्ट्राइक देने के बाद जो चैनल है वो 7 डेज में डिलीट हो जाता है? आखिरकार जो इतना बड़ा फैसला जो शिवानी कुमारी ने रानी जो ऑफिशियल ब्लॉग है उनके चैनल पर 3 स्ट्राइक देके क्या अच्छा किया? सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच है, आखिरकार ऐसा कौन सा सच है जो कि ये ऑडियंस जानना चाहती है कि शिवानी कुमारी ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती इन सब चीज़ों में पढ़ना। जैसा कि उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बोला था कि मैं कोई सी भी कंट्रोवर्सी का जवाब रिप्लाई नहीं करती हूँ, ना ही मैं इसमें पढ़ती हूँ, क्योंकि ये मेरा कंटेंट नहीं है। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं जो शिवानी कुमारी हैं, उन्होंने 3 स्ट्राइक दी हैं, जैसा कि रानी कुमारी ने बताया है अपने बहुत सारे वीडियोज़ में, और कल के वीडियोज़ में भी उन्होंने बताया कि मुझे माफ़ कर दो शिवानी, और मैं अब आपके खिलाफ कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाऊंगी और ना ही मैं आपका कोई भी वीडियो यूज करूंगी। यहाँ पर एक इंसानियत के नाते मुझे ऐसा लगता है, और मैंने अपने पिछले भी वीडियो में ऐसा बताया था कि जो उन्होंने स्ट्राइक दी हैं, तो शिवानी कुमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपने छोटी सी कहीं ना कहीं गलती की है, क्योंकि किसी इंसान की इतनी दिन की मेहनत एक ही दिन में, एक हफ्ते में बर्बाद हो जाएगी। तो अगर हो सके तो उनकी स्ट्राइक है जो वापस ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं, एक गरीब घर की हैं। माना कि उनसे गलतियाँ हो गई हैं, गलतियाँ इंसान ही से होती हैं, और बाकायदा वो बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांग रही हैं। तो जो उन्होंने स्ट्राइक दी हैं, तो उसके बिहाफ पे जो चैनल है उन्होंने खुद बताया रानी कुमारी ने कि 7 दिन में मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। डिलीट जो चैनल पर जो वीडियोज़ थे शिवानी कुमारी के लिए, बहुत पहले से ये वीडियोज़ बनाती चली आ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ इनका साथ दिया है रानी कुमारी जो ऑफिशियल ब्लॉग हैं, इन्होंने साथ दिया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी जब शिवानी के खिलाफ चल रही थी, जब शिवानी बिग बॉस में थी, तो उनका साथ दिया है, उनको वोट किया है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इनको शिवानी के खिलाफ वीडियोज़ बनाने पड़े और उन पार्लर वाली आंटी का साथ देने पड़े? पार्लर वाली आंटी का साथ देना गलत नहीं है, क्योंकि इनको कहीं न कहीं वो सही लग रही थी। लेकिन यहाँ पर हम बात करें शिवानी कुमारी की, तो वो 101% सही हैं, जो कि सभी के लिए अच्छा ही करती हैं। लेकिन उनके खिलाफ वीडियो बनाकर इन्होंने कहीं न कहीं गलतियाँ तो बहुत ज़्यादा भरी हुई है, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, गरीबों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं उनको गुस्से में शायद ये स्ट्राइक दी है, क्योंकि इंसान को जब लोग बार-बार ब्लेम करते हैं, बार-बार उस चीज़ को बोलते हैं कि वो गलत है, तो शायद कहीं न कहीं उसकी गुस्सा बढ़ जाती है। जैसा कि शिवानी ने अपने ब्लॉग में कहा कि ये मेरा कंटेंट नहीं है, और ना ही मैं कभी गलत कंटेंट डालती हूँ, जो कि अगर वो गलत कंटेंट डालेंगी तो क्या सीख मिलेगी इस ऑडियंस को, इस जनता को जो कि उन्हें फॉलो करती है, उनको पसंद करती है, उनकी बातों को लेकर। तो बस इंसानियत के नाते अगर हो सके शिवानी कुमारी से रिक्वेस्ट है कि वो रानी कुमारी ऑफिशियल जो चैनल पर उन्होंने स्ट्राइक अगर दी है, तो उनको जल्दी से जल्दी वापस कर लें। किसी की ज़िंदगी की मेहनत है, और मेहनत तो आपको पता ही है कि चैनल पर लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आजकल, और उनका चैनल भी काफ़ी पुराना है, आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते उनकी स्ट्राइक वापस ले लीजिए। शिवानी कुमारी के साथ सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उनका साथ दे रहे हैं इस कंट्रोवर्सी में, और सभी लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं, शिवानी कुमारी सही है। तो आपके साथ 100% जो ऑडियंस है आपके साथ है, आपका सपोर्ट कर रही है। तो प्लीज़ रानी कुमारी को अब माफ़ कर दीजिए। आप तो एक इंसान हो, और आप बहुत अच्छी इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ रहे होगे। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके, क्योंकि उनका चैनल 1 हफ्ते होने ही वाला है, तो उस स्ट्राइक को वापस लेनी। कुमारी जो ऑफिशियल है, इन पर जो सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, स्ट्राइक मिली है, उनकी चैनल बहुत ही जल्द जाने वाली है। इन सब के पीछे जो कारण है वो पार्लर वाली हैं, राधा ब्यूटी पार्लर, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, और कहीं न कहीं इन सब की ज़िम्मेदार वो ही हैं। तो उनको ज़रूर माफ़ी माँगनी चाहिए शिवानी कुमारी से, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ बोला है शिवानी कुमारी को, और उनकी वजह से ही रानी की चैनल, वो पूरी ज़िम्मेदार हैं ये सब होने के पीछे। और उनको ही माफ़ी माँगनी चाहिए रानी से और शिवानी से, क्योंकि उन्होंने ये गलती की है, और तभी कहीं न कहीं रानी कुमारी को लगा होगा कि ये पार्लर वाली आंटी हैं जो सच हैं और शिवानी गलत है। बहुत टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने शिवानी कुमारी का साथ दिया, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या किसी के कहने पर उन्होंने पार्लर वाली आंटी का साथ दिया, या फिर सिर्फ़ अपने ही मन से? अगर उन्होंने गलती की है तो उनको भी माफ़ी माँगनी चाहिए, क्योंकि किसी की इज़्ज़त होती है। आप इस तरह सोशल मीडिया पर नहीं उछाल सकते। सो अगर आपको लग रहा था कि शिवानी कुमारी गलत है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को आप पुष्टि करते, उसको जानते कि आखिरकार शिवानी गलत है या फिर वो पार्लर वाली आंटी। जिस तरह पार्लर वाली आंटी ने ऑन कैमरा उनको गाली दी, उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की, और तभी उसके बाद ही जो शिवानी है, उन्होंने उसके बाद ही बोला था कि इनके पार्लर कोई मत आना। क्योंकि आप इतने कहते हैं ना, इतनी जान-पहचान और इतनी मेहनत करने वाली लड़की, जिसकी कोई गलती नहीं, सिर्फ़ एक गलती थी, उसने सिर्फ़ पैसे के लिए बोला था कि वापस करो। वो इसलिए क्योंकि आपने थप्पड़ मारने की बात की, आपने इस लहजे में बात की, क्योंकि जैसे कि वीडियो वायरल हो रहा है, शिवानी ने साफ-साफ बोला है कि हमें मेकअप करवाना है और आप अपना दिखा दीजिए, मैं आपके पार्लर को प्रमोट करूँगी। तो उसने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ़ अच्छाई करती है सभी के साथ।
है ना, अच्छाई की थी उसने आपके साथ, लेकिन आपने तो उसे माँ, बहन और उसके माँ को इतनी ज़्यादा गालियाँ दी हैं कि कोई भी इस चीज़ को नहीं सुन सकता। तो आपकी तो गलती है ही, लेकिन आपने अपनी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुला दी है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, होने वाली है, उसकी चैनल जाने वाली। शिवानी कुमारी से कि हाथ जोड़ के विनती है कि उसकी चैनल वापस कर दीजिए, और जिसने आपके लिए बुरे शब्द बोले हैं उसके लिए एक्शन लीजिए, उसकी चैनल पर एक्शन लीजिए। क्योंकि आप उनकी चैनल को कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन जो कहते हैं ना कि इतनी गरीब है, गरीब तो इस दुनिया में सभी हैं, सभी अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन आप भी इस कंडीशन को जान रही होंगी, क्योंकि आपके भी कुछ पुराने समय में ऐसी ही स्थिति थी, और सबकी ही होती है। कोई पैदा होते हुए अमीर नहीं होता है। मेहनत करके आप इस कंडीशन में आई हैं, यहाँ तक आए हैं। आपने भी बहुत ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं। सो बस, जिसने भी आपके लिए बुरे शब्द बोले हैं उस पर एक्शन लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने उनकी हर एक ब्लॉग देखे, 2-3 दिन से देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही हैं, और उनकी बच्ची हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, तो एक इंसानियत के नाते उनको माफ़ कर दीजिए। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो उन्होंने भी, रानी कुमारी ने भी अपने चैनल पर ब्लॉग बनाए और शिवानी कुमारी से माफ़ी भी मांगी, और उन्होंने बोला है कि अब आपके खिलाफ कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो अगर इंसान माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर दीजिए। बस इतनी इंसानियत आपके अंदर है, मुझे पता है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। और क्या बोलूँ, मैं तो आपको फॉलो करती हूँ बहुत पहले से, आपकी जो बोलने का तरीका है बहुत अच्छा लगता है। तो बस लास्ट बार यही कहूँगी कि उनको माफ़ करके उनकी स्ट्राइक वापस लीजिए। और उनकी नेचर से मुझे यही लगता है कि वो उनके चैनल को ख़त्म नहीं होने देंगी, ना ही डिलीट होने देंगी, और स्ट्राइक वापस ले लेंगी। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी स्ट्राइक वापस ले लीजिए, क्योंकि मेहनत एक दिन में नहीं, बहुत टाइम लगता है, और ये आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता कि मेहनत चैनल खड़ा करने में और उसे इंक्रीज़ करने में कितना टाइम लगता है। और आप भी उसी कैटेगरी में हैं, आपने भी बहुत मेहनत की है, तभी आप यहाँ से यहाँ पर हैं। और बस, और क्या कहूँ मैं, किसी की गलती है, वो माफ़ी माँग रहा है, गलती तो हुई है, लेकिन जब कहते हैं ना गलती एक बार हो जाती है तो उसे माफ़ किया जाता है, और दूसरी बार, तीसरी बार होती तो माफ़ नहीं किया जाता है। उसने एक बार गलती कर दी है तो उसे माफ़ कर दीजिए। और अरे राधा ब्यूटी पार्लर, उनके बारे में, उनकी वजह से ही ये सारी फसाद हो रही, सारी लड़ाइयाँ, सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर वो ये सब ना बोलती ना कैमरे में, ना ही किसी दूसरों के चैनल पर ये अपलोड करवाती, जो उन्होंने इस गालियों में वीडियोज़ जो कि अब प्राइवेट या फिर डिलीट कर दिया है, उनकी वजह से ही ये सब हुआ है। तो आपको उनके चैनल पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि रानी कुमारी के चैनल पर। उन पर एक्शन कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर भद्दी गालियाँ दी हैं, और आपके घर, आपकी माँ को बहुत ज़्यादा बुरा बोला है। वो बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने गलती क्या की है। अब हम बात करें कल के एक ब्लॉग में, जो कि राधा ब्यूटी पार्लर, उन्होंने बताया कि मैं छोटे से ही छोटी थी तभी मेरी माँ-बाप नहीं है। लेकिन आपने किसी की फीलिंग्स को समझा ही नहीं। आपने क्या बोला शिवानी को, क्योंकि उसके भी तो बाप नहीं है। आपने क्या फीलिंग्स, नहीं, सिर्फ़ अपनी फीलिंग्स ही समझ में आती हैं, किसी की फीलिंग्स को समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर आप पर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और शिवानी कुमारी को, पार्लर वाली जो आंटी हैं, उन पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो गलती की है उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो बस शिवानी कुमारी से यही उम्मीद है कि वो शायद इंसानियत के नाते स्ट्राइक को वापस ले लेंगी, और उनका चैनल डिलीट होने से बचा लेंगी। वेल गाइस, आप क्या चाहते हैं? क्या सच में रानी कुमारी को माफ़ कर देना चाहिए? मुझे तो लगता है कि हाँ, क्योंकि इंसानियत के नाते हमें एक गलती पर माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, और माफ़ी करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब इंसान के अंदर इंसानियत होती है ना, तभी वो ये सब काम कर पाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप भी कमेंट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कि शिवानी तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो शायद इस स्ट्राइक को वापस ले ले। तो चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक यूँ ही सपोर्ट करती रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।